हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी कुचली। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं शनिवार के सुपरस्टार सिंगर 3 में क्या हुआ इसको लेकर। पहले ही बता रही हूँ, जरूरत पड़ी तो दो इसके एपिसोड यानी कि दो पार्ट्स बन सकते हैं। एक में जिसमें हम सिंगिंग की बात करेंगे और एक में बाकी हम बदमाशियों की और बिहाइंड द सीन और बिटवीन द लाइंस इन सब की बात करते हैं। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन और पूरा मेरा एनालिसिस तो आना ही पड़ेगा ना। दोनों अलग अलग मूड के होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि दो अलग अलग पार्ट्स बनाए। कोशिश करते हैं एक में हो जाए, नहीं हो जाए तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। आप टेंशन ना लो जी, गाना लो जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आई थी दैट वाज खुशी। जो चैलेंज दिया गया था, दानिश ने कहा था कि हमेशा से सीरियस टाइप गजल नुमा सॉन्ग्स गाती हो, कुछ लेटेस्ट टाइप्स का, मजेदार टाइप्स का कुछ गा के बताओ। तो दैट टाइम खुशी sang बुलेया, आई लाइक इट। उसके बाद क्षितिज येडलागलय, मतलब क्षितिज इज बेसिकली फ्रॉम यूपी और वो जिस कन्विंसिंग वे में, जिस तरीके से मराठी सॉन्ग पहली बार है, पहली पहली बार है, ये वाला गाना था बेसिकली। लेकिन येड लागले जिस तरीके से वो गा रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि भाई साहब को मराठी नहीं आती है। आई थोरली एंजॉयड दिस सॉन्ग। क्षितिज बहुत अच्छा जा रहे हो। उसके बाद अथर्व को बुलाया गया। कहा गया, अरुणिता ने कहा था कि अथर्व जाओ भाई, कुछ कॉन्टेम्प्रेरी लेकर आओ, बहुत ओल्डर टाइप्स बहुत गाते हो, मजा भी आता है, लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी गाओ तब मान के, मतलब तब मैं मान लूँ। एंड देन ही चोज अ सॉन्ग अभी मुझ में कहीं। पूरा सॉन्ग आप आंख बंद करके सुन सकते हैं, इतना सुंदर गाया है इस लड़के ने। एंड डेफिनेटली मुझे यही लग रहा था कि काश ऐसा हो कि सोनू निगम कहीं हो और वो ये वाला सॉन्ग सुन ले तो उनका क्या रिएक्शन होगा। आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत बहुत सुंदर रहेगा इफ ही विल एवर हियर दैट सॉन्ग बाय अथर्व, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ, बहुत मीठी आवाज के साथ अथर्व ने ये वाला गाना गाया। यार जियो यार। उसके बाद शुभ का गाना आया, कुन फाया कुन। और अरुणिता, जैसा कि मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि अरुणिता साथ में हारमोनियम बजाएगी, तो अरुणिता का सुंदर सा स्वरूप हारमोनियम पर दिखाई दिया। वो भी साथ के साथ साथ दे रही थी, जैसे बोलते हैं ना कि कोरस में वो भी गा रही थी। और शुभ का ये वाला गाना तो सच में ऐसा लग रहा था कि यार शुभ, तुम तो गाते ही जाओ, तुम चुप नहीं होना, तुम सिर्फ भले एक लाइन 10 बार रिपीट करो, 100 बार रिपीट करो, लेकिन इतना इतना सुंदर तुम गाते हो। मुझे सच में ऐसा लगता है कि इसको मुझे और सुनना है, तो भाई मेकर्स थोड़े से और गाने वाने दिए जाए यार। इसको इसको 2-3 और तरीके के गाने गवा लिया जाए, क्योंकि ये बहुत विश्वसनीय बंदा लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर दांव फेंका जाए तो ये जो है जीत के भी दिखा सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, मैं इस बात में मना ही नहीं कर रही, लेकिन शुभ एक ऐसा है जिसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा बहुत आगे जाएगा, ये मुझे और सुनना है। ओके। और आर्यन का जब आया तब मस्त कलंदर गाया और स्माइल कर रहा था, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा इस तरीके से आर्यन को देखना। और फिर निशांत का सूना सूना देश का है आ जा रे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सोनू निगम बचपन में अगर इतने परफेक्शन के साथ गाते तो कैसे गाते, तो वो निशांत गा रहा था। ओह गॉड, ऐसा लग रहा था ही इज ट्रूली दानिश का स्टूडेंट, क्योंकि दानिश के आवाज में जो फोर्स है और जो एक पकड़ है ना गले पर, मुझे लगता है निशांत में भी वही पकड़ है। और ऐसा लगता है कि दानिश ने खूब, जैसे बोलते हैं ना कि एक घड़ा, जो टीचर होता है घड़े को अंदर से संभालता है और बाहर से खूब ठोक 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 के ठीक करता है ताकि वो मजबूत होता जाए। तो मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन दानिश इज डूइंग दैट वर्क। या टू गुड यार निशांत, प्लीज मेकर्स इसको बहुत सारे सॉन्ग्स दिए जाएं, इस बंदे को, इस बच्चे को। मुझे सुनने की बहुत इच्छा है, बहुत अच्छा गाया है इसने। ओके। उसके बाद फिर अर्जुन एंड दानिश का था, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। और बेसिकली अगर बात कहूँ तो 13th के दिन यही सारी चीज़ें हुई हैं। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हुए हैं। डेफिनेटली अगले दिन का 14th का भी मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रही हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट स्टोरी आएगी वो तो एनालिसिस की आने वाली है कि बिहाइंड द सीन, बिटवीन द लाइंस और इन बदमाशियों में क्या मजा आ रहा था। इंतजार कीजिए उसका भी। अब आप मुझे लिखकर बताइए कि आपको किसका गाना बहुत माइंड ब्लोइंग लगा है। जय हिंद।